हेलो गाइस। सो अगर आप भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और ये गलतियां कर रहे हो तो अभी से ये गलतियां करना बंद करो। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके फाइनल सिलेक्शन को रोक रही है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड हाउ टू अवॉइड सच मिस्टेक टू क्लियर बैंकिंग एग्जाम्स इन 2026। सो हेलो एवरीवन, this is Ravish Ranjan. I cleared SBI PO and IPS PO with self studies. So in this video I will describe roadmap for your banking examination 2026, how to prepare, and most important the mistakes to avoid, जो गलतियां हम बच सके करते हुए, जिससे we can clear the exam in quick time. So let's get started. तो पहला है कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो जो मिस्टेक्स करते हैं, ये आप देख सकते हो। एक विल्फ्रेड पेरेटो ने 1895 में एक प्रिंसिपल दिया विच इज़ कॉल्ड द पेरेटो प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग जो 20% एफर्ट लगाते हैं दैट विल रिजल्ट इन 80% सक्सेस, और जो 80% जो एफर्ट है विच इज़ ओनली रिजल्ट इन 20%। यानी अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स के टर्म में बताऊं तो हम लोग जो 20% एफर्ट लगाते हैं, दिस इज़ योर एफर्ट, दिस विल रिजल्ट इन 80% सक्सेस। और बाकी के जो आप जो 80% एफर्ट लगाते हो उससे बस 20% रिजल्ट मिलता है। सो टू मैक्सिमाइज आवर एफर्ट इनटू सक्सेस वी विल मैक्सिमाइज ये जो एरिया है इसको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वो 20% एफर्ट कौन सा है इसको हम लोग फाइंड करेंगे जो कि 80% सक्सेस को बताएगी। तो मैं इस परेटो प्रिंसिपल को बैंक एग्जाम्स में यूज करना चाहता हूँ, सो दैट इट सेव्स योर टाइम इन योर कैलेंडर ईयर 2026. So how banking aspirants can use this 80-20 principle which is also called the Pareto principle, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा इन दिस स्लाइड्स। सो गाइज, आपकी 2026 कैलेंडर ईयर में जो जो एग्जाम्स आने वाली है इसका एक मैंने चार्ट बना दिया है, और उसका मैंने प्री का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मेंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया है आप लोग को। सो कमिंग एग्जामिनेशन जो मेन है वो SBI PO है, SBI क्लर्क है, IPS PO है, IPS क्लर्क है, RRB PO, RRB क्लर्क। इसके अलावा और इंडिविजुअल एग्जाम्स भी आएंगे आपके। सो हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर एफर्ट इनटू सक्सेस, जो मैंने 80-20 प्रिंसिपल बताया आपको प्रीवियस स्लाइड में, उसका यूज आप कैसे कर सकते हो। मीन्स विद द लेस एफर्ट हाउ यू कैन गेट मोर सक्सेस। लेस एफर्ट को यूज करके हाउ यू कैन गेट मोर सक्सेस। तो अगर आप प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ चलो तो कर सकते हो। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि पहले प्री में के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखते हैं बैंकिंग एग्जाम में। आप देख सकते हो SBI PO में इंग्लिश के 40 मार्क्स के होते हैं, 30 रीजनिंग और 30 मार्क्स क्वांट होते हैं। सो यहाँ सारे में इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट कॉमन होती है सारे एग्जाम्स में। और मेंस में भी आप देख सकते हो इसमें बस जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाती है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट इसमें भी रहती है। इसके अलावा SBI PO एंड IPS PO में डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो 50 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव इन SBI PO और IPS PO में 25 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे स्टार्ट से प्रिपरेशन करना है इन ए प्रॉपर वे सो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम्स। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है द थिंग इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेक श्योर आप सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हो सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, GA ये पूछी जाती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारी सब्जेक्ट की आप ज़रूर प्रिपरेशन करो फ्रॉम द स्टार्ट। सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में बताता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द क्वांट। क्वांट सेक्शन में आप कैसे स्टार्ट से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वांट में जो होती है, सबसे पहले तो आपको अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जो भी अरिथमेटिक टॉपिक है उसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। देन यू हैव टू प्रैक्टिस न्यू पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, डू टेक मॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और मॉक्स को सिर्फ देना नहीं, उसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि विच इज़ आवर वीकर एरिया, हमारी कौन सी है। फिर उस वीकर टॉपिक पे वी नीड टू गिव सेक्शनल टेस्ट, और ये तब तक देते देते रहेंगे जब तक आवर मार्क्स इन मॉक्स इम्प्रूव नहीं करता है। एंड मेक श्योर कि मॉक्स में ट्राई टू गेट 90 परसेंटाइल आपके या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दिस मीन्स यू आर इम्प्रूविंग एंड यू आर कम्पिटिटिव विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा क्वांट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर अटैम्प्ट करो। इनफैक्ट ये तो आपको सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि यू विल गेट द आइडिया ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन, SBI PO, IPS PO
या क्लर्क्स एग्ज़ाम जो है, तो वो कैसा होता है, इसके लिए डू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और मैंने जो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी का भी स्टार्ट करोगे अरिथमेटिक टॉपिक्स के, तो उसके सबसे पहले इजी क्वेश्चन को बनाओ, स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चन, देन मूव ऑन टू सॉल्व थोड़ा टफ क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और यू कैन मूव फॉरवर्ड। उसके बाद न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो आजकल आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ में न्यू टाइप क्वेश्चन पूछाते हैं, उसकी भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। तो इन दिस वे अगर आप प्रिपेयर करोगे और आपकी जो भी अरिथमेटिक टॉपिक्स वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉपिक जो आपको बहुत हार्ड लग रही है एंड डजंट लुक लाइक कि उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट की जो होती है प्रोबेबिलिटी वीक होती है, सो आप उसको छोड़ सकते हो। बहुत लोग मिक्सर एंड एलिगेशन जो टॉपिक होती है उसमें फंस जाते हैं, मिक्सर्स एंड एलिगेशन, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक एवरेज बहुत इजी होती है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इजी होती है, तो उसको आप ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज, परसेंटेज भी इजी होती है, उसको भी आप कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सी आई एस आई, ये कर सकते हो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क भी कर सकते हो। तो आप देख लो, कुछ टॉपिक्स को आप जाने दे सकते हो, लेकिन जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उस पर आप फोकस करके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करो। क्योंकि आजकल एस बी आई पी ओ मेन्स में न्यू पैटर्न क्वेश्चन में अरिथमेटिक बेस्ड डी आई पूछे जाते हैं। इनकमिंग वीडियोस में आपको बहुत सारे अरिथमेटिक बेस्ड वीडियोस भी, उनकी भी वीडियो डालूंगा। तो अरिथमेटिक बेस्ड डी आई में जनरली क्या होती है कि प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके वो टेबुलर ग्राफ फॉर्म में आपको एक डाटा दिया रहता है, देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे अरिथमेटिक टॉपिक्स के, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ माई स्टडी फॉर द क्वांट इन द 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, जो भी आपके टॉपिक वीक है और इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं लग रहा है, लाइक प्रोबेबिलिटी, मिक्सर एंड लोकेशन, ये कुछ भी हो सकती है आपके केस में, देन यू शुड लेट इट गो। जो भी आपके 5-6 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उस पर फोकस करके इन दिस वे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द क्वांट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द रीजनिंग सेक्शन। अब रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। रीजनिंग सेक्शन में देखो, पजल एंड अरेंजमेंट जो होता है कंप्राइज ऑफ द मैक्सिमम, इसके 70% क्वेश्चन होते हैं, बोथ इन प्री ऑल्सो इन मेंस। तो पजल एंड अरेंजमेंट से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विथ इजी पजल एंड अरेंजमेंट क्वेश्चन और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो तब तक जब तक वो आपकी स्पीड ना बढ़ जाए। जब स्पीड बढ़ जाएगी तब अपना थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हो आप क्वेश्चन के, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इसके पजल एंड अरेंजमेंट पे आपको ध्यान देनी होगी, सिंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन प्री एंड मेंस इज ऑफ पजल एंड अरेंजमेंट। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है, ये मेंस में बहुत ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हो इजीली, क्योंकि बेसिकली ये कंप्रिहेंशन बेस्ड ही होती है। इसको रीडिंग कंप्रिहेंशन मांग सकते हो, इसमें आपको बस थोड़ी सी ब्रेन लगाना होता है टू फाइंड द आंसर। तो इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो इन क्रिटिकल रीजनिंग। इसके अलावा मिसकैलकुलेशन क्वेश्चन होते हैं लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, वो भी न्यू पैटर्न के होते हैं, वो भी इजी होता है स्कोर करना। एंड लाइक ब्लड एंड रिलेशन प्रॉब्लम्स, वो भी थोड़ी इजी होती है। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ भी होती है, तो उसको भी आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ द स्मार्ट अप्रोच टू गो फॉरवर्ड विद द रीजनिंग सेक्शन। ये स्मार्ट अप्रोच है। और अगर इसमें जो भी क्वेश्चन में आपको लगे कि आप फंस रहे हो जिस टॉपिक में, तो उसके लिए आप बार बार मॉक्स लगाओ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। स्पीड नहीं आ रही है तो सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो आप। सेक्शनल टेस्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कहाँ से आप ये सारी वीडियोस फाइंड कर सकते हो, विच आर द फ्री वेबसाइट्स वेयर यू कैन टेक द मॉक्स। सो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो दिस इज़ माई अप्रोच फॉर द रीजनिंग सेक्शन। एंड मेक श्योर कि पजल एंड अरेंजमेंट पे स्टार्ट से ही आप फोकस करो, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश सेक्शन में आते हैं। जो इंग्लिश सेक्शन होती है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इससे आपकी जो रीडिंग कंप्रिहेंशन है वो स्ट्रांग होती है।
और मेक श्योर आपको ग्रामर्स के रूल सारे पता होने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें ग्रामर रूल पता होना चाहिए। और जब ये आप कर लोगे देन प्रैक्टिस न्यू पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंग्लिश। इसके अलावा न्यूज़पेपर आपको इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आपके करंट अफेयर्स में भी हेल्प मिल जाएगी जीए सेक्शन में, और इंटरव्यूज प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वी शुड नो द करंट अफेयर्स कि दुनिया अपने देश में क्या चल रहा है। सो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं कि कंप्रीहेंसन, रीडिंग कंप्रीहेंसन आपकी स्ट्रांग होगी। और रीडिंग कंप्रीहेंसन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंस एग्जाम में बहुत सारे होते हैं। सो मेनी क्वेश्चन आस्क, वो रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड होते हैं। या तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, और या आपको सेंटेंस कनेक्टर रहेगा, वो भी रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड ही होते हैं, सेंटेंस कनेक्टर। और यू हैव टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में एरर पूछता है। तो अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अच्छी रहेगी, कंप्रीहेंशन अच्छी रहेगी, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। सो बेसिकली रीडिंग कंप्रीहेंशन ही आपके 80% क्वेश्चन मेंस में सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज़ द स्मार्ट स्ट्रेटजी टू गो विद द इंग्लिश सेक्शन। तो जैसे मैंने प्रीवियसली स्लाइड में बताया है कि 80-20 प्रिंसिपल, जिसमें मैंने 20% एफर्ट से 80% सक्सेस कैसे मिले, तो इंग्लिश सेक्शन में कैसे ये आप यूज कर सकते हो। Focusing on reading comprehension by reading English newspaper or watching some videos on in English, and try to comprehend कि वो क्या बोल रहा है। So if you do this you can smartly score more in English section. Now coming to general awareness, जो कि बहुत important, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में एक ऐसा ईजियर सेक्शन होता है जिसमें पीपल बिलीव, एवरीवन बिलीव दे कैन स्कोर हायर मार्क्स। तो जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट 2026 की बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप जीए की प्रिपरेशन स्टार्ट से करो। प्रिपेयर जीए फ्रॉम स्टार्ट। इससे आप क्या होगा कि कम टाइम में आपको लोड नहीं रहेगा टू स्टडी, एक साथ सारा पढ़ने का लोड नहीं रहेगा। एंड मेक श्योर कि वीकली मंथली पीडीएफ करो। जनरली इसके अफेयर्स क्लाउड में आपको मंथली पॉकेट पीडीएफ मिल जाती है, जिसमें ब्रीफ वे में सारी टॉपिक्स को एक जगह दिया होता है। एंड मेक श्योर टू डू द डेली क्विजेज। डेली क्विजेज एमसीक्यू करने से इट हेल्प्स यू रिमेंबर। कितने भी आप पढ़ लो, लेकिन अगर आप क्विजेज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगी। और अगर आप ये स्टार्ट नहीं करोगे तो जनरली 6 to 7 मंथ सफाइस कर जाता है कि इतना आप करोगे तो एग्ज़ाम में जीए आराम से कर लोगे। तो जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, सारी चीज़ें एक पीडीएफ में दी होती है जहाँ से आपको करनी होती है। तो चाहे अफेयर क्लाउड से कर सकते हो या आपको जो भी अच्छी सोर्स मिले वहाँ से आप कर सकते हो। तो डू मेक श्योर की प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फ्रॉम स्टार्ट। इसके अलावा जो पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में, आप देख सकते हो कि एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स की है, एसे लेटर होती है, और आईबीएस पीओ में भी 25 मार्क्स की होती है। तो डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्टिव में आप एसे और लेटर पे ज़रूर फोकस करो। ये बहुत आसान है, कम टाइम में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और एसे के लिए मेक श्योर जो भी करंट हॉट टॉपिक है, किसी न्यूज़पेपर की एडिटोरियल को आप पढ़ के हेल्प ले सकते हो। और जैसे मैंने कहा था इंग्लिश सेक्शन में, यू शुड मेक हैबिट टू रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो उस न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगी, इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी हेल्प करेगी आपको। सो मेक श्योर टू रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये तो मेरी हो गई आपकी चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी। तो 2026 में जो भी बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, मेक श्योर कि इस वे में आप प्रिपेयर करो, सो दैट आपकी कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। देन वी विल अगेन कम बैक टू प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताई थी। दिस इज़ द पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल, कि 20% एफर्ट से आप 80% सक्सेस को पा सकते हो। बट मेक श्योर को जो मैंने आपको जैसे बताया है उस प्रिंसिपल को आप फॉलो करो, और जो ये 20% एफर्ट आपकी है जो 80% रिजल्ट देती है, उसको आप और मैक्सिमाइज करो। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्मार्ट स्टडी अप्रोच भी बोल सकते हैं, कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच को लगाओ तो आप मेक श्योर कि सारे बैंकिंग एग्जाम्स में आप अच्छा करो।